गाइस, आज मैं आप लोग के लिए रूटीन लेके आया हूँ और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 10th वाले के लिए जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और आप लोग बिहार बोर्ड में .com में जाके आप पता कर सकते हैं कि कब आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा बिहार बोर्ड का। तो 10th क्लास वाले के लिए हम एक रूटीन बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप अपना रूटीन बनाते हैं तो उस हिसाब से आप 10th क्लास अगर आप पास करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपको रूटीन दिखाते हैं, चलिए। रूटीन आप बनाना है आपको इसी तरह से। ये रूटीन आपको इसी तरह से बनाना है। ये इस तरह से आपको रूटीन बनाना है। तो 10th क्लास वाले के लिए 10th क्लास के आप कितने सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं। 10th क्लास वाले के लिए एक सब्जेक्ट है मैथ। पहला सब्जेक्ट मान लेते हैं मैथ है, और दूसरा होता है आप लोग का हिंदी है, हिंदी, ठीक है। तीसरा मान लेते हैं इंग्लिश। तो आप कंपलसरी रहता है उसमें, आप कंपलसरी नहीं रहता है वो, आप माने उसमें आपका नंबर आपको इसी तरह दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप माने कॉपी भरना है, ऐसा नहीं है कि कॉपी नहीं भरना, आपको कॉपी पूरा भरना है। नंबर आप जैसे इंटर में होता कंपलसरी होता है इंग्लिश, आपको पास करना ही होगा। लेकिन मैट्रिक में जो है आपको पास करने के मतलब आपको कॉपी भरना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। बाकी बात मैट्रिक वाले इंग्लिश वाले को ऐसे नंबर दे दिया जाता है 10th वाले के लिए। तो इंटर में कंपलसरी रहता है, आप अगर उसमें नंबर नहीं लाते हैं इंटर में तो आपका फेल कर जाएंगे आप, अगर उसमें नंबर नहीं लाइएगा इंग्लिश में तो। लेकिन 10th में आप कॉपी भरना है आपको, सिर्फ कॉपी भरना है, ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, कॉपी भरना है आपको। और 10th में आप इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ कॉपी भरना है। और चलिए दूसरा क्या है आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। दूसरा है इंग्लिश के बाद आपका साइंस आता है, तो साइंस ले लेते हैं। साइंस 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 में ठीक है। और पांचवा आता है आपका क्या, साइंस। और दूसरा है साइंस के बाद क्या आता है, तो साइंस के बाद आता है, हाँ, संस्कृत आता है, संस्कृत। गाइस, आप लोग मैंने संस्कृत आप लोग बने रहिएगा। संस्कृत और 3 4 5 सब्जेक्ट ही होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और संस्कृत, यही सब्जेक्ट है। चलिए देख लीजिए गाइस, आप लोग के सब्जेक्ट मैंने लिख दिए 10th क्लास वाले के लिए। और एग्ज़ाम आप लोग का 15 से स्टार्ट है शायद, आप biharboard.com में जाके देख सकते हैं। 15 तारीख से स्टार्ट है, कंफर्म नहीं बोल पाएंगे आप। एडमिट कार्ड में अपने अपने एडमिट कार्ड में आप देख लीजिएगा, आप लोग को एडमिट कार्ड मिल ही जाएगा, इधर ही मिल जाएगा एडमिट कार्ड। तो मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन 15 तारीख से स्टार्ट है आप लोग का एग्ज़ाम। तो आप इस तरह से रूटीन बनाइएगा तो 100% आपका अच्छी नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा ही, और इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से आपको बनाना है, सेम इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा बनाइएगा आप। चलिए रविवार को आप जिस सब्जेक्ट को भी आप माने अगर आप हार्ड समझते हैं, जैसे मैथ हार्ड हो गया आप लोग के लिए, बहुत सब स्टूडेंट जो होता है मैथ को हार्ड समझता है, बहुत हार्ड समझता है, तो उन लोगों के लिए मैं पहला मैथ ही देता हूँ। मैथ लीजिए, मैथ, ये कैमरा ठीक से ना, हाँ, मैथ लीजिए पहला। और दूसरा आप लीजिए, हार्ड वाले पहले कर देते हैं। चलिए हार्ड जिसमें आप लोग को लगता है, साइंस ले लेते हैं, ठीक है, साइंस।
साइंस ले लेते हैं। और उसके बाद आप हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, तो हिंदी ले लेते हैं। और संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं। चलिए दूसरा है, देखिए हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश को आपको नहीं लेना है। इंग्लिश आपको नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन कॉपी भरना है इतना, मतलब देखिए कॉपी भरना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत लेने के बाद आप ले लीजिए, साइंस में आप कितने सब्जेक्ट होते हैं देख लो, पहले उन सब्जेक्ट को अलग कर लो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है ना, 3। वो क्या क्या होता है गाइस? नंबर 1 होता है रसायन, रसायन होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग में गलत हो तो आप लोग ये नहीं कर समझिएगा, माने आप लोग मतलब देखिए छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर करना सीखिए, मतलब आपका मतलब निकल जाए बस इतना रखिए, ठीक है। रसायन, उसके बाद आपका भौतिक है, भौतिक है। और नंबर 3 है, भौतिक के बाद क्या आता है? और ये आपका रसायन, भौतिक, हाँ बायोलॉजी। चलिए बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान। चलिए जीव विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट को आप अलग कर लीजिएगा तो आपका बहुत आसान होगा। चलिए तो ये साइंस जो है, इससे साइंस को हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं इसको इसी तरह से आप चलिए ये गलत हो गया बनाने में, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इंग्लिश। और आप ये 3 सब्जेक्ट लिख दीजिए, पहला कर दीजिए रसायन, रसायन। और तीसरा है भौतिक, और तीसरा है जीव विज्ञान, 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 ठीक है। ये ले लीजिए, आप इसको 2 टाइम पढ़ सकते हैं, 2 टाइम, 2 टाइम पढ़ सकते हैं। 2 टाइम में इसको डिवाइड कर लीजिए, तभी आप पास कर सकते हैं। पास यानी अच्छे नंबर से पास करिएगा 2 टाइम। अभी आपके पास टाइम भी नहीं है, बेसी टाइम नहीं है उतना, तो आपको गाइस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, टाइम नहीं है। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप इतना जल्दी पास करिए। वो यूट्यूबर सब बोलते हैं ना कि जो क्या बोलता है वो लोग, हाँ वो बोलते हैं ना कि जो आप के पास टाइम नहीं है, आप यहाँ से पढ़िए वहाँ से पढ़िए, ये नहीं बताऊंगा आपको। आपको सीधा सीधा आपको बताता हूँ, 2 टाइम लीजिए। और आप चाहिएगा तो पूरा बुक ही सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं इतना सही टाइम में। हम जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे तो हम पूरा बुक ही ख़त्म कर दिए थे, और बेसी दिन था ही नहीं, 1-2 महीना था, 1-2 महीना में एडजस्टमेंट कर दिए थे, पूरा बुक ही ख़त्म कर दिए थे। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं रिजल्ट जो है ना 2nd डिवीज़न में पास किए हैं, तो आपको गाइस अच्छा ही बताऊंगा, मैं एक्सपीरियंस लिया हुआ हूँ तो अच्छा बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे ज्ञान नेटवर्क से आप ज्ञान ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैथ ले लिया, आप 2 टाइम में डिवाइड कर दीजिए। एक ले लीजिए आप सुबह, आपको मालूम होगा कि सुबह के टाइम में जो पढ़ते हैं गाइस स्टूडेंट, उसके माइंड में बैठा रहता है सुबह और शाम, तो आप सुबह शाम में डिवाइड कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम में आपको एक अलग से बना के दूंगा गाइस, आप एक अलग से मैं रूटीन बना के दूंगा। आज है मैं इस तरह से ही आया हूँ, तो मैं अलग से एक बना के दूंगा गाइस, अलग से एक बना के दूंगा आपको वीडियो, मतलब और एक अलग से वीडियो आएगा गाइस। तो मैं आपको अलग से एक शाम को बना के दूंगा गाइस, मैं आप लोग को शाम को दूंगा एक की रूटीन बना के। वो
10th क्लास वाले के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए दो और